डेथ गेम की अगर किसी ने पहले 4 एपिसोड्स नहीं देखी तो पहले वो जाकर देखाओ, इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी। एपिसोड 5 का नाम है मौत से आजाद होना और लड़ना नामुमकिन है। एपिसोड 5 के स्टार्ट में एक लड़का लाइव स्ट्रीमिंग करता है। उसने एक मर्डरर को पकड़ा है, वो लाइव स्ट्रीम में इसे टॉर्चर करेगा। बदले में देखने वाले लोग इसे डोनेशंस देंगे। लड़का किलर को पीटने लगता है। उसके साथ एक और लड़का उनकी स्ट्रीमिंग करता है। वहाँ ब्लैक कोट पहने एक आदमी आता है, वो स्ट्रीमिंग करने वाले लड़के को मार डालता है। टॉर्चर करने वाला लड़का कहता है वो कौन है, वो रोशनी में आता है। इस आदमी का नाम है क्यूचोल। लड़का कहता है क्या उसे मरना है, वो उस पर हमला करता है। क्यूचोल उसे पीट कर बोलता है तुम में हिम्मत है मुझे मारने की। वो उसे पीट कर किलर को अपने साथ ले आता है। किलर उसे कहता है क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, फिर तुमने मुझे क्यों बचाया। एक किलर को भला वो क्यों बचा रहा है। क्योंगचोल जो पेशे से पेंटर है, उसके मटेरियल्स खत्म हो गए थे। अगली पेंटिंग बनाने के लिए उसे मटेरियल्स चाहिए। मटेरियल किलर है जिसकी मदद से वो पेंटिंग बनाएगा। क्योंगचोल बोलता है वो नहीं चाहता कि उसके मटेरियल को कोई भी नुकसान पहुँचे। किलर डर जाता है, कुछ एक्शन लेने से पहले ही वो बेहोश हो जाता है। उसकी आंख स्ट्रेचर पर खुलती है, चारों तरफ कैनवस रखे हैं। किलर कहता है क्या वो उससे किसी का बदला ले रहा है। क्योंगचोल कहता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं बस लोगों को मारता हूँ। क्योंगचोल के लिए कोई अच्छा हो या बुरा उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपने आर्ट के लिए लोगों को मारता है। वो चेनसो से किलर की टांगे काटना शुरू करता है। सारा खून कैनवस पर गिरता है, उसे देखकर वो काफी खुश होता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग एपिसोड 4 की एंडिंग में पहुंचते हैं, जहाँ यीजे ने डेथ की कनपट्टी पर गन रखी है। वो डेथ को गोली मारकर सुकून का सांस लेता है। अब उसे तेयू से बदला लेना है। वो खुद को गोली मारने लगता है, गन नहीं चलती। डेथ उससे कहती है क्या कोई मसला है। यीजे उसे फिर से गोली मारने की कोशिश करता है, गन नहीं चलती। डेथ का घाव भर जाता है। यीजे बोलता है क्या तुम मरने के बाद यहाँ वापस आई हो। डेथ उसे जवाब देती है क्या आग को जलाया जा सकता है, क्या पानी को गीला किया जा सकता है, बिल्कुल इसी तरह मौत नहीं मर सकती। यीजे को डेथ पर शक है, उसे लग रहा है कि सारी उसकी चाल है। यीजे को लग रहा है डेथ ही जानबूझकर उसे मरवा रही है। थोड़ी देर पहले डेथ जो बुक पढ़ रही थी वो जीसू की थी। यीजे कहता है कम से कम वो जीसू को तो बख्श देती, अगर वो गॉड भी है तो फिर भी ये चीज कितनी बुरी है। डेथ हंसती है, वो बोलती है मैंने पहले ही कहा था मैं गॉड नहीं हूँ। वो इस शक्ल में इंसानों से बातें करती है, वो अपनी शक्ल चेंज करती है। उसे देखकर यीजे डर जाता है, क्या ये तुम्हारी असली शक्ल है। डेथ किसी भी फॉर्म में आ सकती है, वो जीसू की शक्ल में आती है। उसे देखकर यीजे इमोशनल हो जाता है। डेथ उस पर हंसती है। यीजे खुद पर काबू पाता है, वो उसे रुकने का बोलता है। डेथ उसका मुंह पकड़कर कहती है थोड़ी देर पहले वो उससे लड़ रहा था, अब उसे क्या हुआ, क्या उसे इस औरत के लिए बुरा लग रहा है। डेथ उसे बताती है मैं जीसू की बुक इसलिए पढ़ रही थी क्योंकि वो मरने वाली थी। मुझे ये चेक करना था कि मरने के बाद जीसू को सजा देनी है या नहीं। जीसू की मौत तेयू के हाथों ही लिखी थी। यीजे कहता है मैं उस कमीने को जान से मार डालूंगा। डेथ उसे फिर से याद करवाती है सजा के दौरान अगर उसने किसी को मारने की कोशिश की तो डेथ उसमें इंटरफेयर करेगी। यीजे कहता है वो अपनी कोशिश कर ले। डेथ कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे रूल्स तोड़ सकते हो और मेरी ही गेम में मुझे हरा सकते हो। यीजे कहता है कभी इंसान को हारती जंग भी लड़नी पड़ती है। वो कहते हैं इंसानों को जितना भी खबरदार करो वो किसी के नहीं सुनते। शूट करने के लिए यीजे उसे गन देता है। यीजे को गोली मारने के लिए उसे गन की जरूरत नहीं, वो अपनी पावर से उस गोली को जमीन से उठाती है जो यीजे ने उसे मारी थी। डेथ स्पीड से उस गोली को यहाँ वहाँ घुमाकर सीधा यीजे को मारती है। यीजे की आंख खुलती है, उसके हाथ पर खून लगा है। वो क्यूचोल की बॉडी में है। वो अपने हाथ धोता है, बाथरूम में उसे कोई खड़ा दिखाई देता है। वो आवाज देता है, बोलता नहीं। वो घबराते हुए पर्दा हटाता है, वहाँ सिर्फ कपड़े रखे हैं। यीजे की जान में जान आती है, वो बाहर आता है। बाहर अजीबोगरीब पेंटिंग्स रखी हैं। ये उसी जगह पर है जहाँ थोड़ी देर पहले क्यूचोल ने उस आदमी को काटा था। खून से सने हुए कैनवस और स्ट्रेचर पर खून से भरी हुई बाल्टी को देखकर यीजे हैरान होता है, क्या ये सारा खून है। खून की बाल्टी से मेमोरी निकलती है, वो उसके दिमाग में जाती है। इसका नाम है क्यूचोल, ये 34 साल का है। क्यूचोल एक आम घराने में पैदा हुआ। बचपन से ही इसकी ड्राइंग काफी अच्छी है, लेकिन दुनिया उसके टैलेंट को पहचान नहीं पाई। अवार्ड सेरेमनी में बेस्ट आर्टिस्ट अवार्ड किसी और को मिल जाता है। मुंह लटकाकर वो वहाँ से चला जाता है। रात को जाते वक्त बिल्डिंग से कूदकर कोई लड़की खुदकुशी करती है। उसे देखकर क्यूचोल ने उसकी पेंटिंग बनाई। इसकी ये पेंटिंग बहुत महंगे दामों बिक गई क्योंकि उसके आर्ट में असली ह्यूमन इमोशंस थे। इस दिन के बाद से वो अपने आर्ट के बारे में सीरियस हो गया, इतना सीरियस कि वो लोगों को मारना शुरू हो गया। वो लड़की को पकड़ता है, अपने घर लाकर वो उसे स्ट्रेचर पर
बांधकर मारता है। न्यूज दिखाई जाती है, पुलिस को उसी लड़की की डेड बॉडी मिलती है जिसे बहुत से हिस्सों में काटा गया है, उसके कलर का नहीं पता। ग्यूचोल और भी लोगों को मारता, मारने के बाद उनके खून से वो पेंटिंग्स बनाता। लोग इस बात से अनजान कि ये असली खून से बनी है, इस पेंटिंग्स को ऊंचे दामों में खरीदते। अपने चमकते करियर को देखकर वो और लोगों को मारता। अब तक वो 15 लोगों को मार चुका है। ग्यूचोल के नजदीक जिन लोगों को वो मारता है वो उसके आर्ट के जरिए दोबारा जिंदा होते हैं। समझ तो गए होगे ये पूरा साइकोपैथ है जो अपनी ही लॉजिक लगा रहा है। फ्लैशबैक से वापस आते हैं। ये सब कुछ जान के ये सबसे पहले उल्टी करने जाता है। शीशे में देखकर वो उसे डीमन कहता है। बाथरूम में कठपुतली रखी देखकर उसे याद आता है जब तेयू ने उनका एक्सीडेंट किया। जीसू को देखने के बाद तेयू ने कहा था वो किसी कठपुतली की तरह लग रही है। विजय के सामने बहुत से टूल्स रखे थे, उनमें से वो एक उठाता है। वो एक डीमन की मदद से दूसरे डीमन को मारेगा। वो गुस्से में शीशे को तोड़ देता है। तेयू शूटिंग की प्रैक्टिस करता है। ट्रेनर उसकी शूटिंग की तारीफ करता है। ट्रेनर के मोबाइल पर मैसेज आता है, वो मैसेज करने लगता है। तेयू बंदूक उसकी तरफ करता है। वो पागलों की तरह उसे देखता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे मार डालेगा। खैर वो कहीं और शूट करके प्रैक्टिस को फिर से कंटिन्यू करता है। ये उसी जगह पर आता है जहाँ जीसू और उसकी मौत हुई थी। उसे उसी रात के बारे में याद आता है कैसे तेयू ने उन्हें हिट किया था। ये गटर का ढक्कन निकालकर जीसू का पेन निकालता है। ये को फिर से याद आता है उन्हें हिट करने के बाद तेयू ने अपने वकील से कहा इस सब का इल्जाम वो अपने सर पर ले ले। बदले में वो उसे ढेर सारे पैसे देगा और सिर्फ ये ही नहीं, वो अपनी एक कंपनी में उसे सीईओ भी बनाएगा। ये सुनकर वकील के दिल में लालच आ जाती है। वो गाड़ी के डैश कैम में से मेमोरी कार्ड निकालता है। इस मेमोरी कार्ड में सारे एक्सीडेंट की वीडियो रिकॉर्ड है। विजय अभी भी जिंदा है, वो उन दोनों की बातें सुन रहा है। वकील मेमोरी कार्ड को गटर में फेंकता है। वो पुलिस को कॉल करके बताता है उससे किसी का एक्सीडेंट हो गया है। तेयू का काम हो गया। वो उनके पास आता है। जमीन से वो जीसू का पेन उठाता है। जीसू को देखकर वो कहता है वो किसी कठपुतली की तरह लग रही है। उसके पेन को वो गटर में फेंक देता है। वापस आते हैं। विजय तेकांग कंपनी के बाहर खड़ा है। वो अपने साथ एक हथियार भी लाया है। रिसेप्शनिस्ट से वो तेयू के बारे में पूछता है लेकिन वो उसे उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताती। विजय के वहाँ से जाते ही तेयू वहाँ आता है। वो अपने बाप से मिलता है। उसका बाप कहता है कंपनीज के एम्प्लॉय के लिए एक सेमिनार होना है। सेमिनार में तेयू जाकर सबका हौसला बढ़ाए। वो लिफ्ट में जाता है। बाकी सारे एम्प्लॉयज रुक जाते हैं। वो उन्हें भी अपने साथ आने का बोलता है। वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो बहुत अच्छा है। तेयू का बाप उसे देखता है। उसे अपने बेटे पर शक है। सेमिनार साइकोपैथ्स के बारे में है। सेमिनार देने वाला साइकोपैथ्स के बारे में बताता है। अमेरिका में किए गए सर्वे के हिसाब से 21% सीईओ ऐसे हैं जिनमें साइकोपैथिक सिम्टम्स हैं। साइकोपैथ अपने डिजायर को फॉलो करते हैं, इसलिए वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। इसके दरमियान वो जोक भी करता है। तेयू को छोड़कर बाकी सारे हंसते हैं। वो खुद एक साइकोपैथ है तो भला वो अपनी ही बुराई पर कैसे हंस सकता है। खैर प्रेजेंटर अब टेस्ट करने वाला था। वो तेयू को इनवाइट करता है। तेयू झूठ मूठ का हंसता है। उससे टेस्ट लिया जाता है। उसे 4 पिक्चर्स दिखाई जाती हैं। इनमें से कितनी पिक्चर्स हंसने वाली हैं? तेयू यहाँ वहाँ देखता है और फिर जवाब देता है 3। उसका आंसर ठीक है। इसने जवाब देने में टाइम लगाया, इसलिए ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अगली पिक्चर्स दिखाई जाती हैं। वो जल्दी से उसका आंसर बता देता है। इसका नतीजा निकलता है कि ये साइकोपैथ नहीं है। टीवी में तेयू के बारे में दिखाया जाता है। उसे देखकर येजे को गुस्सा आता है। उसकी नाक से खून आने लगता है। वो बेहोश हो जाता है। हॉस्पिटल में उसे पता चलता है उसे ब्रेन ट्यूमर है। अब बहुत देर हो गई है, इसका ट्रीटमेंट भी मुमकिन नहीं। उसके पास सिर्फ 1 महीना है। येजे कहता है इतना भी काफी है। तेयू से बदला लेने के लिए इतना टाइम काफी है। किसी तरह उसे तेयू के घर का पता लगाना है। उसके मोबाइल पर कॉल आती है। उसका कोई आर्ट पीस खरीदना चाहता है जो ग्यूचोल बेचना नहीं चाहता। वो इंसान खुद उससे बात करना चाहता है। ये इंसान और कोई नहीं बल्कि तेयू है जो उसकी आर्ट गैलरी में उसका इंतजार कर रहा है। ये सुनते ही येजे आर्ट गैलरी पहुंचता है। वो उसका इंतजार कर रहा था। येजे अपना इंट्रोडक्शन करवाता है। तेयू हाथ आगे बढ़ाता है। ना चाहते हुए भी येजे हैंडशेक करता है। येजे कहता है मैंने सुना है ये आर्ट पीस तुम्हें बहुत पसंद है। तेयू उस आर्ट पीस के बारे में उसे बताने का बोलता है। येजे कहता है ये 5 लोगों के खून को मिलाकर बनी है। तेयू कहता है क्या उसका मतलब है असली खून? येजे कहता है बिल्कुल। वो कहता है तभी वो इस पेंटिंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। येजे कहता है मुझे पता था तुम मेरे आर्ट को जरूर समझ पाओगे क्योंकि हम दोनों एक जैसे हैं। तेयू कहता है हम दोनों कैसे एक जैसे हैं? येजे सीधा पॉइंट पर आता है। मैं लोगों को मारता हूँ बिल्कुल तुम्हारी तरह। तेयू से घूरता है। येजे कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। वो इतना सीरियस क्यों हो रहा है? तेयू कहता है अनजान आदमी से ऐसा जोक करना अजीब है। गैलरी खाली हो जाती है। येजे उसे मारने के बारे में सोच
सोचता है। वो हथियार निकालता है, उसे डेथ की बात याद आती है। तेयू को बुलाने उसकी सेक्रेटरी आ जाती है। वो जाने लगता है, यीजे उसे रोकता है। यीजे उससे माफी मांगता है। वो कहता है अगर वो इस आर्ट पीस को खरीदना चाहता है तो वो उसे बेचेगा। वो अपने घर का पता उसे पता है, ये पेंटिंग वो डिलीवर करवा देगा। पेंटिंग बेचने के बाद मैं तुम्हें अपने स्टूडियो में इनवाइट करना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए मैं स्पेशल पेंटिंग बनाऊंगा। तेयू कहता है मैं इंतजार करूंगा। यीजे कहता है करो इंतजार, मैं तुम्हें दर्दनाक मौत दूंगा। तेयू और उसका बाप चर्च जाते हैं जिनते के लिए प्रे करने। तेयू को याद आता है जिनते ने उससे कहा था क्या तुम्हें याद है जो हाउसकीपर अपना बच्चा साथ लाती थी, क्या तुम्हें उस बच्चे का नाम याद है? वो कहता है नहीं। जिनते कहता है मुझे सब कुछ याद है, जब उस बच्चे के आसपास कोई नहीं था तेयू ने बच्चे को मारने की कोशिश की क्योंकि वो रो रहा था। जिनते टेबल के नीचे छुपा सब कुछ देख रहा था। किसी के आने पर उसने उस बच्चे को छोड़ दिया। उस बच्चे की सर्जरी हुई जिससे वो बच पाया। तेयू कहता है क्या ये बात किसी और को भी पता है? जिनते कहता है उनके बाप को भी ये बात पता है। तेयू कहता है मैंने सुना है उस बच्चे की आवाज तुम्हें अभी भी सुनाई देती है, जिससे छुटकारा पाने के लिए तुम अभी भी ड्रग्स करते हो। ड्रग्स तुम्हारे फाउंटेन पेन में रखे हैं। तेयू को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है मुझे बच्चे की रोने की आवाजें नहीं बल्कि किसी को मारने की आवाजें सुनाई देती हैं। वो उसे धमका रहा था। जिनते उससे डर जाता है। प्रेजेंट में वापस आते हैं। तेयू का बाप जिनते की तारीफें करता है। तेयू से ये बात बर्दाश्त नहीं होती। वो गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। उसे अपनी सेक्रेटरी की कॉल आती है। वो बताती है साइकोपैथ के बारे में जो सेमिनार रखा गया था वो तेयू के बाप ने ही रखवाया है। तेयू के बाप ने ये जानना है कि तेयू साइकोपैथ है या नहीं। ये जानकर तेयू को और आग लगती है। वो अपने फाउंटेन पेन में से पिल्स निकालता है। पिल्स खाने के बाद नशे की हालत में वो गाड़ी चलाता है। डिटेक्टिव जी हुन और जी योंग उसे स्पीडिंग करते हुए देख लेते हैं। जी हुन उसे पकड़ना चाहता था। जी योंग कहता है ये पुलिस का काम है, डिटेक्टिव्स का नहीं। जी हुन उसे पकड़ लेता है। वो उसे डिवाइस में फूंकने का बोलता है। तेयू ने शराब नहीं पी हुई फिर भी वो नशे की हालत में है। जी हुन समझ जाता है इसने ड्रग्स किए हैं। वो उसे गाड़ी से बाहर निकालता है। वो उसे पुलिस स्टेशन चलने का बोलता है। तेयू को गुस्सा आता है। वो उसका नाम पूछकर पुलिस कमिश्नर को कॉल करता है। वो जी योंग का नाम उसे बताता है। जियोंग आकर उससे कहता है कि जाने दो, ये तेकांग कंपनी का सीईओ है। जियोंग कहता है इस बात का सबसे क्या ताल्लुक है? कमिश्नर जीहुन से बात करता है। वो उसे डांटता है अभी उससे माफी मांगो और उसे जाने दो। जियोन कहता है ठीक है। वो उसका मोबाइल वापस करता है। वो उसे माफी मांग कर जाने का बोलता है। तेयू उसे थप्पड़ मारता है। जियोंग वहाँ आने लगता है। तेयू बोलता है अगर अपनी जॉब प्यारी है तो वहाँ खड़े रहो। तेयू से बार बार थप्पड़ मारता है। वो नीचे गिर जाता है। मारने के बाद वो उसके ऊपर पैसे फेंकता है सेटलमेंट के लिए। जियोंग बगैरतों की तरह वहाँ खड़ा ये सारा तमाशा देखता है। तेयू आकर उसे शाबाशी देता है। उसे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जो दूसरों के तलवे चाटते हैं। खैर वो चला जाता है। वो घर पहुँचता है। यीजे घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा है। तेयू कहता है तुम यहाँ क्यों आए? वो कहता है जाहिर है तुमसे मिलने। वो उसकी गाड़ी पर पैर रख के अपना शू साफ करता है। वो उसे पैर हटाने का बोलता है। यीजे अपना दूसरा पैर भी रखकर उसे साफ करता है। तेयू को गुस्सा आता है। वो कहता है क्या तुम्हें पता है यहाँ सीसीटीवी कैमरास नहीं है? यीजे कहता है मुझे पता है, मैंने इस बारे में भी पता लगाया है। तेयू को गुस्सा आता है। वो यीजे को मुक्का मारता है। वो कहता है यहाँ से दफा हो जाओ। यीजे उठकर उस पर थूकता है। तेयू का दिमाग और ज्यादा घूम जाता है। वो उससे लड़ने लगता है। यीजे उसे मुक्का मारकर कहता है क्या पहले तुम्हें कभी किसी ने पीटा है? उससे में वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो उससे लड़ने लगता है। यीजे उसे काफी अच्छी तरह से पीटता है। तेयू गुस्से में आकर अपनी गाड़ी से बंदूक निकालता है। यीजे को भागने का मौका नहीं मिलता। तेयू उसे शूट करता है। यीजे गिर जाता है। जब तेयू उसके पास आता है यीजे उठकर उसे गिराता है। वो भागकर उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। वो 2 दफा तेयू को गाड़ी से कुचलने की कोशिश करता है। उसके हाथ से बंदूक गिर जाती है। यीजे गाड़ी से निकलकर बंदूक ले लेता है। तेयू कहता है तुम हो कौन? मैंने तुम्हें शूट किया था। यीजे पूरी तैयारी के साथ आया है। उसने नीचे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है। यीजे बोलता है मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। आज रात मैंने तुम्हारे लिए बहुत से प्लान्स रखे हैं। वो उसे किडनैप करके ग्यूचोल के स्टूडियो ले आता है। वो उसे डराता है यहाँ मैंने 15 लोगों का मर्डर किया है। मैं तुम्हें भी मारने वाला हूँ। मैं तुम्हारे चेन सो से टुकड़े टुकड़े करूंगा। तेयू डर के मारे कांपने लगता है। क्या तुम्हें जानना है मरने से पहले इंसान कब अपने होश खो बैठता है? कोई बात नहीं, खुद महसूस कर लेना। वो उसे अंदर लेकर आता है। वो उसे काटने की तैयारी करता है। इसी दौरान यीजे फिर से बेहोश हो जाता है।
जब उसकी आंख खुलती है स्ट्रेचर पर उसे बांधा हुआ है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। तेयू उसके सामने बैठा है। वो कहता है जब तुम पहले बात कर रहे थे तो मुझे लगा तुम ऐसे ही कह रहे हो, लेकिन ये जगह वाकई में तुम्हारा प्लेग्राउंड है। तुमने मुझे अपने मर्डर्स के बारे में बताया है, अब मैं तुम्हें अपने मर्डर्स के बारे में बताता हूँ। मेरा पहला मर्डर एक्सीडेंट था। इसी के साथ हम लोग फ्लैशबैक में जाते हैं। हमें पता चलता है वो आदमी जो 7 साल पहले यीजे के सामने मरा था वो तेयू की गाड़ी के साथ टकराया था। कुछ एक एक्सीडेंट था। तेयू गाड़ी के बाहर आता है। यीजे इमरजेंसी नंबर पर कॉल करता है। तेयू उस आदमी के पास आकर खड़ा हो जाता है। वो आदमी तेयू को देखकर उससे मदद मांगता है। वो आदमी मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं गॉड हूँ। वो मुझसे भीख मांग रहा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे वजूद में बिजली दौड़ रही हो। उसके बाद पता नहीं मैंने कितने लोगों को अपनी गाड़ी से टक्कर मारी, लेकिन मेरे वजूद में उस तरह वाली बिजली नहीं दौड़ी। लेकिन फिर मुझे ऐसी फीलिंग्स नहीं आई। लेकिन आज जो उसने गाड़ी में बताया, एक्साइटमेंट की वजह से उसके हाथ कांपने लग गए। हमें लगा ये डर रहा है, लेकिन असल में ये एक्साइटेड था। मुझे भी ये ट्राई करना चाहिए। मुझे भी ऐसा एक्सपीरियंस लेना है, किसी को काट कर मारने का एक्सपीरियंस। ये जिस पागल को पागल कहता है। वो चेनसो उठाकर पहले तो यीजे को बार बार डराता है, मुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांगो। यीजे गर्दन को चेनसो के पास लाता है। यीजे का थोड़ा सा खून उसके मुंह पर लगता है। यीजे हंसने लगता है। वो कहता है साइकोपैथ, मुझे मार डालो। वो चेनसो ऑन करके सबसे पहले यीजे की टांगे काटना शुरू करता है। वो साइकोपैथ उसे काटता है। खून यहाँ वहाँ उछलता है। यीजे दर्द से चिल्लाता है। तेयू कहता है अभी तो शुरुआत है। वो उसे फिर से काटना शुरू करता है। यीजे जोर जोर से चिल्लाता है। सुई 5 से 4 पर जाती है। यीजे डेथ के पास उठता है। यीजे की हालत यहाँ भी खराब थी। डेथ कहती है ये तुम्हारी सबसे दर्दनाक मौत थी। अगर तुम उसे मारने की कोशिश करते तो मैं इंटरफेयर करती और तुम्हें जहन्नम में फेंक देती। यीजे जोर जोर से हंसने लगता है। डेथ को शक होता है क्या तुमने जानबूझकर खुद को मरवाया है। इस पर यीजे पूरी तैयारी के साथ है। ये सब कुछ उसके प्लान का हिस्सा है। दिखाया जाता है तेयू हाथ धोने में बिजी था। एक सीक्रेट कमरे में सीसीटीवी सेटअप है। स्टूडियो के हर एक कोने में हिडन सीसीटीवी कैमरास हैं। जो कुछ भी तेयू ने उसके साथ किया वो सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। ये सब कुछ यीजे के प्लान में था। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।